बेंगलुरु के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या को 10 दिन गुजर चुके हैं। 10 दिन गुजर जाने के बाद भी अतुल सुभाष के माता पिता अभी भी न्याय की उम्मीद लगा के बैठे हैं। पोते को भी कस्टडी में लेने के लिए अतुल का पूरा परिवार गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक इस केस में पुलिस ने क्या किया है आज के इस वीडियो में विस्तार से आपको बताते हैं। 9 दिसंबर का वो दिन था। बिहार का एक बेटा, नाम अतुल सुभाष मोदी। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा होगा कि बेंगलुरु में जॉब कर रहा पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष अपनी जिंदगी खत्म कर देगा। साथ ही छोड़ जाएगा कई ऐसे सवाल जो कि रिश्तों और कानून को घेर रहे होंगे। अतुल ने आज से करीब ठीक 10 दिन पहले जो खौफनाक कदम उठाया था, उससे पूरा देश सन्न है। मरने से पहले 24 पन्नों का सुसाइड नोट और 1 घंटे से ज्यादा का वीडियो बनाकर अतुल ने जो सवाल छोड़े हैं, उनका जवाब आज हर कोई जानना चाहता है। अतुल के माता पिता ही नहीं बल्कि पूरा देश जानना चाहता है कि अतुल को न्याय कब मिलेगा। अतुल का वीडियो आज से 10 दिन पहले जब वायरल हुआ, पूरे देश में फैला। अतुल ने मरने से पहले वीडियो बनाकर कहा था, मेरी मौत के जिम्मेदार 5 लोग हैं। पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया, साला अनुराग और चाचा ससुर सुशील सिंघानिया, साथ ही जौनपुर फैमिली की कोर्ट जज रीता कौशिक और उनका पेशकार माधव भी। इन सभी ने मिलकर मुझे ये कदम उठाने के लिए मजबूर किया है। निकिता ने मेरे खिलाफ कुल 9 झूठे मुकदमे दर्ज करवाए हैं। अतुल सुभाष ने कहा कि निकिता मुझे खुद छोड़कर गई है, मेरे 4.5 साल के बेटे व्योम को भी लेकर गई है, मुझे उससे बात तक नहीं करने दी जाती है। मेरे बेटे को औजार बनाकर ये लोग मुझसे पैसे ऐंठ रहे हैं। मुझसे पहले सेटलमेंट के लिए 1 करोड़ रुपए की डिमांड की गई, फिर ये रकम बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए कर दी गई। मुझसे हर महीने बेटे के नाम पर 80,000 रुपए देने को कहा गया, जबकि मेरी कुल सैलरी ही 80,000 प्रति महीने है। जब मैंने इसका विरोध किया तो इन लोगों ने कहा कि तुम सुसाइड क्यों नहीं कर लेते। जज साहिबा भी मेरी पत्नी की इस बात पर हंस रही थी। उन्होंने खुद मुझसे सेटलमेंट कराने के लिए 5 लाख रुपए मांगे थे। अतुल ने इसी के साथ 24 पेज का सुसाइड नोट, बेटे व्योम के लिए लेटर और एक गिफ्ट छोड़ा। साथ ही अपील की कि कानून का गलत इस्तेमाल करने वाले ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अतुल ने कहा कि मेरे मरने के बाद बेटे व्योम की कस्टडी मेरे माता पिता को मिले। कहा अगर मुझे इंसाफ नहीं मिलता है तो मेरी अस्थियां भी गटर में बहा दी जाएं। इस मामले में 10 दिसंबर को अतुल के भाई विकास ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। बेंगलुरु पुलिस जब इस मामले में जौनपुर पहुंची, जहां पर निकिता का घर है, तो पाया कि वहां पर ताला लटका हुआ है। पुलिस ने गोपनीयता को बरकरार रखते हुए सभी आरोपियों की तलाश शुरू की। 13 दिसंबर को निकिता को हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया। अतुल की सास और साले को यूपी के प्रयागराज से और फिर कोर्ट में पेश करके उन्हें 14 दिनों की न्यायिक कस्टडी में भेजा गया। अभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में गए कुल 5 दिन बीत चुके हैं। इस मामले में निकिता, निशा और अनुराग यानी 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 23 दिसंबर को आरोपियों की न्यायिक कस्टडी खत्म होगी। चाचा ससुर अभी फरार चल रहे हैं। जब चारों फरार हुए थे तो इन लोगों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत की याचिका भी लगवाई थी, लेकिन जब उनकी सुनवाई सोमवार को होनी थी, उससे पहले ही वो गिरफ्तार हो गए। सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया, जमानत मंजूर कर ली, लेकिन इसका फायदा सिर्फ चाचा ससुर को मिला क्योंकि तब तक वो गिरफ्तार नहीं हुए थे। उधर दूसरी तरफ बिहार के समस्तीपुर में रह रहे अतुल के परिवार भी अब पूरी तरह से सदमे में आ चुके हैं। उनकी मां अंजू का लगातार रो रो कर बुरा हाल है। उनके पिता ने कहा कि मेरे बेटे को इंसाफ दो, नहीं तो मैं उसकी अस्थियां गटर में बहाकर आत्महत्या कर लूंगा। भाई विकास ने कहा मेरे भतीजे व्योम की कस्टडी हमें मिलनी चाहिए, हम उसका अच्छे से पालन पोषण करेंगे। मेरे भाई की ये अंतिम निशानी है। फिलहाल व्योम के बारे में कहा जा रहा है कि निकिता उसे किसी बोर्डिंग स्कूल में डाल रखी थी और उसका कोई रिश्तेदार उसे देख रेख कर रहा है। निकिता ने खुद ये बात बेंगलुरु पुलिस को बताई है। साथ ही पुलिस पूछताछ में अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को निकिता सिंघानिया ने गलत बताया है। अब देखना होगा कि आगे इस केस में क्या कुछ होता है। क्या अतुल सुभाष मोदी को इंसाफ मिलेगा या फिर उनकी अस्थियां सच में नाले में प्रवाहित कर दी जाएंगी।